दो चरणों की वोटिंग के बाद विरोधी बीजेपी के 400 पार वाले आंकड़े पर सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में बीजेपी के मिशन 400 के लिए गुजरात की 26 सीटें बेहद अहम हैं। बीजेपी ने गुजरात की एक सीट तो निर्विरोध जीत ली है, अब उसे बाकी बची 25 सीटें जीतनी है। क्या बीजेपी अब 400 पार नहीं हो रही है? दो चरणों में कम वोटिंग से किसको फायदा हुआ? ये सारे सवाल हमारे सीनियर एसोसिएट एडिटर निर्णय कपूर ने गृहमंत्री अमित शाह से पूछे। 2024 के चुनाव पर अमित शाह ने क्या दावे किए हैं, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। तीसरे चरण में गुजरात में होने वाले चुनाव के लिए आप देख सकते हैं प्रचार अपने चरम सीमा पे, और यहाँ आप देखिए बड़ौदा में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो चल रहा है और जिस प्रकार से आप देखिए लोग उनके अभिवादन के लिए यहाँ पहुंचे। और आपको बता दें बड़ौदा एक सेफ सीट है बीजेपी की, बड़ा पुराना नाता है। ये वो जगह है जहाँ बीजेपी पहली बार अपने सिंबल पर चुनाव जीती थी, और आप आज यह देख सकते हैं गृह मंत्री के समर्थन में किस तरह से जन सैलाब जो है उमड़ा है। अमित भाई, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बड़ौदा इनफैक्ट वो जगह है जहाँ बीजेपी अपनी स्थापना के बाद सबसे पहला चुनाव जीती थी कमल के निशान पे, अगर आपको याद हो तो। आज जब यहाँ आप आए हैं तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए, ये जो जन समर्थन है देख के क्या लगता है? निश्चित रूप से पूरे गुजरात की 26 की 26 सीट अब जो 25 बची है भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आपने आज सुबह ये कहा कि दो चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद राहुल गांधी का सूफड़ा साफ हो गया है। दोनों चरण में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा जन समर्थन बना है, और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनेगी। अमित भाई, ये बताइए कि जो दो चरणों के चुनाव हुए, जी अमित भाई, दो चरणों के जो चुनाव हुए हैं और उसमें जिस प्रकार से वोटिंग का फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, कई जगह पे अनयूजुअली डाउन हो गया है, कई जगह पे, क्या ये चिंता में डालने वाली बात है? जरा भी नहीं। इंडिया गठबंधन एक्टिव नहीं है। वोट जो पड़ा है इसमें बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का है। इंडिया गठबंधन जमीन पर कहीं एक्टिव नहीं, जनता उनके साथ में। कुछ ऐसी सीटें हैं अमित भाई, इनफैक्ट जहाँ पे एनालिसिस जब करते हैं मुस्लिम सीटें, मुस्लिम बहुल सीटें, वहाँ भी वोटिंग बढ़ी है, जैसे अमरोहा है, मेरठ है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, जहाँ दोनों गठबंधनों ने वोटिंग किया है वहाँ वोटिंग बढ़ी है। जहाँ हमारी विजय निश्चित थी, इंडिया गठबंधन निष्क्रिय रहा, वहाँ वोटिंग कम हुए मगर हमारी लीड बढ़ेगी। कांग्रेस ने इनफैक्ट अब ये कहना शुरू कर दिया है कि दो चरणों के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री अब नहीं बोल रहे हैं 400 पार की बात। अमित भाई, कांग्रेस इनफैक्ट अब ये कह रही है। मैं ही बोल देता हूँ हम 400 पार करेंगे। चलिए अमित भाई, एक और बात, गुजरात में क्षत्रिय आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, आप क्या मान रहे हैं, क्या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा वोटिंग? देखिए, रूपाला जी ने बार बार माफी मांगी है, कल भी मांगी है। मुझे पूरा भरोसा है इनकी माफी पर गौर किया जाएगा। प्रधानमंत्री आ रहे हैं अब यहाँ चुनाव प्रचार के लिए, अब यहाँ पे आ रहे हैं गुजरात में। आपको क्या लगता है क्षत्रिय समुदाय के पे कैसा प्रभाव पड़ेगा इसका? हमने देखा था पाटीदार आंदोलन के वक्त भी। ऐसा है, प्रधानमंत्री देश भर में प्रचार करने जाते हैं, इस तरह से गुजरात में प्रचार करने। तो आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि गुजरात में तो 25 की 25 सीटें जीतेगी ही बीजेपी अब जो बची हैं, लेकिन देश में भी 400 पार होने जा रही है। और आज उन्होंने एक बार फिर इस बात को रिएटरेट किया है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, वडोदरा।